महाराज जी, आज हम चर्चा कर रहे हैं भोपाल में जो गौकशी का मामला आया, खूब बहस हो रही है, आप लगातार सुन रहे हैं। माफी के साथ मैं आपसे देरी से जुड़ पा रहा हूं, लेकिन कष्ट तो हो ही रहे होंगे। सब लोग यही बात कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। अब हो गया तो सवाल तो उठेंगे। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं और क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, एक बताइए कि बहुत दर्दनाक घटना है कि जिस प्रकार से भोपाल के स्लाडर हाउस में, और वो प्रमाणित भी हो गया कि ये गाय का मांस है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि सारे लोग एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, मैं भी लगा रहा हूं, आप भी लगा रहे हैं, वो भी लगा रहे हैं, वो भी लगा रहे हैं कि महापौर दोषी है, फलाना दोषी है। लेकिन जो लोग दोषी हैं उन पे अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। भाई जो पकड़े गए हैं कम से कम उन पे तो कार्रवाई की जाए, उन पे सही कार्रवाई होगी तो वो बताएंगे ना कि भैया इसमें कौन कौन लिप्त था। दूसरा, ये जो इतना बड़ा ताबूत करोड़ों रुपए का खड़ा कर दिया, भाई उसको संचालित तो करवाना ही था, तो इसलिए वहां टेंडर हो गया। अब टेंडर वहां भैंसों को काटने का था, गाय काटने का नहीं था। लेकिन उस समय जिन अधिकारियों ने इन टेंडर को दिया, उनको ये सोचना चाहिए था कि हम निगरानी रखने के लिए किन लोगों को रख रहे हैं। आपने निगरानी रखने के लिए काम ही नहीं किया। इन अधिकारियों पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और मैं तो ये पूछता कि उस समय जो कमिश्नर था उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इसमें ये नेताओं का कोई रोल नहीं होता है। ये सारा खेल इन अधिकारियों का होता है। नेताओं को तो बता दी जाती है कि चिट्ठी आई थी, बस। ये नेता तो बेचारे वैसे ही पिस रहे हैं। ये सारा खेल जितने उदित गर्ग हो गया, कमिश्नर हो गया, और जितने, और महाराज जी नहीं, मैं बेचारा नहीं कह रहा। हाँ। लेकिन इन लोगों को इतनी खबर थोड़ी होती है। ये सारे अधिकारियों की मिली भगत है। हाँ। और अभी तक जो कार्रवाई नहीं हुई उसके पीछे भी ये अधिकारी लिप्त है कि उन कार्रवाई होने नहीं दे रहे। तो हमारा संगठन जो है वो ठीक काम कर रहा है कि भाई तोड़फोड़ करेगा, कम से कम इन पे कार्रवाई तो होगी इन अधिकारियों पे। क्योंकि भाई आपको मकान किराए पे दे दिया, और किराए के मकान में आप अंदर क्या पका रहे हो, खिचड़ी पका रहे हो कि खीर पका रहे हो, ये रोज रोज में होना चाहिए जानकारी। आप ठीक कह रहे हैं, आपको किराया। लेकिन लोया साहब, फिर मैं लौट रहा हूं आपके पास। गोपाल लोया जी, पूछती है पब्लिक, क्या मेयर का इस्तीफा नहीं होना चाहिए इतनी बड़ी घटना के बाद, जो आपकी पूरी पॉलिटिक्स को डेंट करती हुई घटना है? नहीं, देखिए, ये पॉलिटिक्स का मामला नहीं है, मगर यदि कोई दोषी नहीं है तो उस पर भी कार्रवाई नहीं होना चाहिए, और कोई दोषी है तो क्लीन चिट दे रहे हैं मेयर को? नहीं, अभी हम किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन किया। एसआईटी जब तक अपनी जांच की रिपोर्ट नहीं देगी तब तक हम इसे आगे नहीं ले जाएंगे। और एक बात, एसआईटी ने मंत्री विजय शाह की रिपोर्ट दे रही थी, कल सुप्रीम कोर्ट में परसों आया ना कि एसआईटी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसआईटी तो ठीक है, जांच होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई तो पहले करनी पड़ेगी ना। कुछ तो सरकार को इनपुट मिले होंगे ना। उस मामले में भी सरकार को निर्णय करना है, और सरकार ने सॉलिसिटर जनरल से अपनी राय मांगी है। सरकार अपना काम कर रही है। मैं पुनः कह रहा हूं, हर मामले को केवल राजनीतिक नजरिया से नहीं। अनुराग गांधी जी ने अभी कहा कि किस तरह हम राजनीतिक लोगों के इस्तीफे करवाकर मामले को रफा दफा करने की जो परंपराएं हैं ये गलत है, और राजनीतिक लोगों चुनती है। बिल्कुल निश्चित है, वही तो हम आपसे कह रहे हैं कि जनता नहीं रख सकते नेताओं के आदेश के बिना। और अगर ऐसा हो रहा है तो भाजपा के लोग निकम्मे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर अधिकारी भाजपा के मेयर के बिना चल रहे हैं तो आनंद जी, आपके यहाँ की परंपरा है, हमारे यहाँ हर तंत्र अपनी तरीके से काम करता है। निगम की परिषद अपना काम कर रही है, महापौर का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि जनता ने महापौर को चुना है। जनता ने भाजपा की महापौर को चुना है, तो इसलिए महापौर का इस्तीफा होना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, और आप जब जनता ने चुना है तो इस्तीफा, हमेशा इस्तीफा मांगने वाली कांग्रेस क्यों है? हमेशा इस्तीफा कांग्रेस क्यों मांगती है? जब जनता ने चुना है तो जनता को निर्णय करने दीजिए ना, जनता को निर्णय करने दीजिए ना। जनता की अदालत में आप और हम फिर जाएंगे, तो वो जनता की अदालत का निर्णय आप कांग्रेस की मर्जी से क्यों चाहते हैं? जो निर्णय जनता ने। एक मिनट, ब्रज गोपाल लोया जी, आप कह रहे हैं कि जांच होगी, जांच के बाद सब चीज होगी, तो जांच तो अभी कुछ शुरू नहीं हुई है, तो फिर जो बाकी लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनको छोड़ दो जेल से बाहर। नहीं, किसी को छोड़ने का सवाल नहीं। देखिए, प्रथम दृष्टया जो लोग हैं, 2 लोग उसमें जेल तो में हैं, भी आपको 9 लोग निलंबित भी। मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं, नहीं, यही तो पूछा जा रहा है। जिम्मेदारी भी बहुत कथित होगी। और एक बात और बताऊं, एक ही आदमी को पूरे एक बात आपको जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है, इसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि आज जो लोग इसमें जांच की मांग कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इन्हीं लोगों को कांग्रेस आतंकी कहती है। ये वो लोग हैं, और कांग्रेस का खुद का कोई चरित्र नहीं, खुद का कोई चरित्र नहीं। खुद तो कांग्रेस से कोई फर्क पड़ता है क्या? हम भी प्रदर्शन कर रहे हैं, बजरंग दल भी प्रदर्शन कर रहा है, हिंदुवादी सारे प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस से पूछ के निर्णय लेते हो क्या? नहीं लेते। कांग्रेस
तो आपके लिए वैसे खत्म हो चुकी है। और आप 640 गौमाताओं का हत्यारा कौन? चंद्रशेखर तिवारी जी, इसका सवाल का जवाब दीजिए। चंद्रशेखर तिवारी जी, चंद्रशेखर तिवारी, मेरा सवाल ये है कि जब आपने वो ट्रक पकड़ा जो आप बता रहे थे, उसके बाद तो ये मानने को कोई तैयार नहीं था कि उसमें जो है गाय का मांस भरा हुआ है। विवेक जी, उसके बाद जो है फिर जांच रिपोर्ट में सामने मैं बता रहा हूं, मैं जो देख रहा हूं कि जो कुछ लोग पकड़े गए हैं और ये जो लेटर है जो 25 तारीख को 2025 में सुपुर्द किया गया था 24 अक्टूबर को कि लीजिए ये जमीन आपकी है और 20 साल के लिए, पहले महीने में ही खुलासा हो गया। सोचिए 20 साल तक होते जाने क्या हो जाता। चंद्रशेखर तिवारी, 20 साल के लिए दिया गया था ये सब कुछ, मुझे मालूम है 20 साल के लिए दिया गया था। और मैं तो अभी भी संदेह जारी कर रहा हूं कि वो तो ट्रक एक हमने पकड़ लिया, उसके पहले कितने ट्रक वहां से पास हो चुके होंगे, इसकी क्या गारंटी है। आपको एक और बात विवेक जी बताऊं, मैंने आपके विवेक राणा जी को भेजा हुआ है, उस पैकेट पे लिखा हुआ है कि हलाल का मांस है। आप बताइए क्या ये सिर्फ मुस्लिम देशों को सप्लाई हो रहा था, क्या खाड़ी देशों को सप्लाई हो रहा था? जिसके पैकेट पर लिखा हुआ, उर्दू में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है कि हलाल का सर्टिफाइड मांस है, तो आपने उन गायों को तड़पा कर मारा, तो यह जांच भी होनी चाहिए। दूसरी चीज मेरा कहना यह है कि मुझ पर मैं और जो एक और हमारा कार्यकर्ता था, प्रशासन ये कह रहा था कि ये गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है म्युनिसिपल का, इसमें बफेलो का मांस लिखा हुआ है, अगर ये 80-90 लाख रुपए का मांस खराब होगा तो कंपनी आपके ऊपर जुर्माना पेश कर देगी। हमारे कार्यकर्ता थोड़ा सा प्रेशर में आ गए। मुझे जब फोन आया मैं तत्काल 7 बजे सवेरे फिर पहुंच गया, रात में 5:30 बजे लौट के आया था पूरी चौकीदारी लगाकर, और 5:30 बजे आया, 7 बजे फिर पहुंच गया। मैंने प्रशासन से कहा 80 लाख नहीं 2 करोड़ का भी अगर जुर्माना करेगी, मुझे पूरा अंदेशा है। पुलिस की भूमिका क्या थी तिवारी, जल्दी बताइए। पुलिस की भूमिका भी, जब आप ये बताइए विवेक जी, जब गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट अगर किसी चीज पर मिल जाएगा, सील ठप्पा लगा हुआ है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, तो स्वाभाविक है कि कोई को भी मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ठीक है, मैं लौट रहा हूं। ये सारे सवालों का जवाब ब्रजगोपाल लोहिया जी, क्यों नहीं आपकी पुलिस भी सवालों के घेरे में। और एक विवेक जी, एक सेकंड और दीजिए मुझे, 1 सेकंड बोलिए जल्दी। हमने 8 दिन तक दोनों थानों को हम फोन करते रहे, रिपोर्ट आ गई क्या, रिपोर्ट कब आई पता नहीं चला, FIR करके उसको गिरफ्तार करके और बिगर रिमांड के जेल भी भेज दिया गया। ऐसा कौन सा प्रेम असलम चमड़े के प्रति पूछ ले रहा हूं, क्या असलम चमड़ा से किसी को प्रेम है ब्रजगोपाल लोहिया जी? किसी को प्रेम होने का सवाल ही नहीं, और अभी भी नहीं लिया जा रहा है, करने वालों से प्रेम अभी भी नहीं लिया जा रहा है, अभी भी चाहे तो अभी भी ले सकते हैं रिमांड कह रहा हूं, इनसे प्रेम होने का सवाल नहीं उठता। दूसरी बात, हलाल का सर्टिफिकेट सरकारी सर्टिफिकेट नहीं है, हलाल का सर्टिफिकेट मुसलमानों की एक संस्था है जो जारी करती है, सरकार जारी नहीं करती है, और हम तो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं कि हलाल का सर्टिफिकेट। ये आपस बचने के लिए कुछ भी कह दो, उससे सवाल ये है ही नहीं है। अब हलाल का सर्टिफिकेट मैं तो कह रहा हूं आपसे, हलाल का सर्टिफिकेट सरकारी सर्टिफिकेट है। मोदी जी सऊदी अरब में जाकर, दुबई में जाकर कह रहे हैं हलाल का देंगे। निजामी जी, क्या बातें कर रहे हैं आप? निजामी जी, आपने कहा कि ठीक है इसको पॉलिटिसाइज नहीं करिए, हिंदू मुस्लिम मत करिए, आप ये मत सोचिए किसने जो है ये सब कुछ किया, आप बड़े बड़े लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, अच्छी बात है ठहरा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो लोग स्लॉटर हाउस में काम करते हैं, ये जानते हुए कि मध्य प्रदेश में गौकशी जेल पहुंचा सकती है, सजा हो सकती है, तो वो डर क्यों नहीं है? क्या ये डर नहीं होता किसी को? क्या वो जो नाम है कई सारे जो मुस्लिम तबके के हैं जिनको गौ काटने में जरा भी हिचक नहीं है, क्या उनको डर नहीं होता कानून तोड़ने से पहले? देखिए, मैं बहुत अदब के साथ आपके चैनल पर बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि एक्चुअली सबसे बड़ी बात ये है कि जब आज पूरी की पूरी सरकार एक्सपोज हो गई है, आज जब खुलकर ये सामने आ गया है, अरे वो मजदूर लोग हैं, जहाँ पर काम करने वाले लोग हैं जिनकी आप बात कर रहे हो, ये जो धन्ना सेठ बैठे हुए हैं जो पूरी सरकारें चला रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। पहले तो आपको उन लोगों के गिरबान में हाथ डालकर उनको एक्सपोज करके सामने लाना चाहिए। पहले मजदूर और इन लोगों के लोगों को गोकशी करने वाला मजबूर है, हत्या करने वाला मजबूर है, हलाल का सर्टिफिकेट नहीं है कि उनको जो कह दिया जाए वो कर देंगे, कल के दिन वो कह देंगे लाचार हो जाता है नौजवान, गौशालाओं से आप भेजोगे तो ये सारी चीजें इसको कौन बता रहा है? परमिशन किसने दी? परमिशन किसने दी? और परमिशन किसने दी? इस पर सवाल होनी चाहिए।